नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और फरवरी की तारीख है 6। सरसों में गिरावट बढ़ने लगी है, नरमा कपास में भी गिरावट बढ़ रही है। और विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको शेयर करेंगे, आप किसी और को फॉरवर्ड करेंगे तो उन लोगों का भी इसका लाभ मिल सकता है। सरसों बाजार में गिरावट बढ़ने लगी है। सबसे बड़ा कारण है कि नई फसल की आवक शुरू हो गई है। 60 से 70 हजार जो गट्टे या बोरी जिसको आप कहें, इतनी दैनिक आवक होनी शुरू हो गई है नई सरसों की। और पुरानी सरसों भी करीब करीब 1.25 लाख या 1 लाख से 10,000 के आसपास बोरी के आसपास आ रही है। इसलिए चारों तरफ से फसल के ऊपर दबाव है। दूसरा बड़ा कारण है कि पाम तेल और सोया तेल के साथ साथ सूरजमुखी तेल का बहुत बड़ा स्टॉक है भारत में, क्योंकि आयात बहुत सस्ता किया हुआ है सरकार ने और आयात तो शुल्क जो है वो बिल्कुल लगभग समाप्त जैसा है। हालांकि अप्रैल से सरकार ने कहा है कि जो कच्चा सोया तेल का जो आयात होता है उस पर शुल्क मुक्त का जो प्लान था वो समाप्त कर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें अभी समय है और तब तक क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय की बात है। लेकिन इतना बड़ा स्टॉक बाजार में मौजूद होने के कारण जो पाम तेल है वो सबसे सस्ता बना हुआ है। 990 रुपये के आसपास थोक भाव है 10 किलो का। और जो आपका सोया तेल है वो भी सरसों तेल से अभी भी सस्ता है, उसका भाव है 1180 रुपये के आसपास। और जो आपका सरसों तेल है वो लगभग इसके बराबर तो आ गया है, लेकिन अभी भी उससे थोड़ा सा ऊंचा है। 1195 रुपये के आसपास भाव है आज कच्ची घानी का जयपुर का। तो इन सब हालात में घरेलू जो तेल है उनकी खपत बहुत मुश्किल हो गई है। विदेशी तेलों के मुकाबले इन तेलों का जो लागत है या खपत है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो घरेलू तेल तिलहन है वो सारा का सारा फसल उद्योग सब चौपट है, सब पर संकट है। सरसों के बाजार में इतनी बड़ी गिरावट की आशंका नहीं थी क्योंकि फसल आगे हमें कमज़ोर दिखाई दे रही है। इसके बावजूद भाव नहीं बन पा रहा है। इस समय भाव 5450 रुपये जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके आसपास आ खड़ा हुआ है। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 5581 रुपये, लेकिन अब बाजार सुन रहे हैं कि 5510-15 रुपये के आसपास भाव रह गया है। तो शायद MSP के लगभग बराबर आ गया है और आगे भाव भी और बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। भाव कुछ ना कुछ और कमज़ोर ही होता हुआ जाएगा कुछ दिन तक, जब तक आवक का प्रेशर रहेगा। सही आवकें भी बनेगी तो फरवरी के एंड में बनेगी और या मार्च में बनेगी। 10 मार्च के आसपास एक अच्छा खासा प्रेशर, एक अच्छा खासा दबाव आवकों का बढ़ेगा और उसके बाद बाजार जो है गिरावट की तरफ ही बढ़ेगा भाव की दृष्टि से। और भाव इस साल कुछ और बहुत बढ़िया भाव बनने की पोजीशन शायद बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिल सकती है। फिलहाल सरसों के बाजार में तेजी नहीं है। नरमा कपास में और 200 रुपये की गिरावट दर्ज हो गई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कमज़ोर है, रुई की डिमांड नहीं है। रुई की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खपत जो है उसमें कमी आ रही है। उस कारण से हाजिर बाजार की मंडियां हैं वो 100-200 रुपये और टूट रही हैं। इसमें भी अभी तेजी की गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं कुछ मंडियों के भाव की। आज भरतपुर का भाव खुला सुबह 5581 रुपये, लेकिन अब भाव है 5515-20 रुपये। जयपुर 6025 रुपये, सलोनी 6425 से 6475 रुपये, अलवर 5800 रुपये, गंगापुर 5625 रुपये, कोटा 5200 रुपये, बीकानेर 5600 रुपये, ग्वालियर 5400 रुपये, सुमेरपुर 5840, नडबई 5581, नागौर 6100, दिल्ली 5800, दादरी 5800, देई बूंदी 5400, निवई 5500, टोंक मंडी 5480, एलनाबाद 5501, भट्टू 5451, आदमपुर 5700, सिरसा 5653, गंगानगर 5455, बरवाला 5300 रुपये के भाव पर सरसों का कारोबार हुआ है। आज नरमा बिका है अबोर में 7855, सूरतगढ़ में 8185, 8125, अनूपगढ़ में 8211, हनुमानगढ़ में 8150, गंगानगर में 8050, केसरी सिंहपुर में 8000, सिरसा में 7935, आदमपुर में 8135, भट्टू में 7950 और एलनाबाद में 7891। जो हमारा डेली बुलेटिन आता है सुबह व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें आप बड़े विस्तार से पाम तेल की रिपोर्ट्स, सोया तेल की रिपोर्ट्स, मूंगफली तेल की रिपोर्ट्स और दूसरे तेल तिलहन की विस्तृत रिपोर्ट्स
आप उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं। आज इतना ही, तब कल तक के लिए नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।